अगर आज सबसे बड़ी चीज बचाने वाली है तो वो लोकतंत्र ही बचाने वाली बात है। और अगर हम जिस तरीके से हमारे हकों का हनन हो रहा है, एक महिला होने के नाते, आज आपको पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे तकरीबन 63 डेज हो गए, आज 63rd डे है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो क्या है, वो किस चीज की आवाज दबाई जा रही है? क्या सरकार को सुनाई नहीं देता? सरकार को दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छे से सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, बट ये लोग हमें इग्नोर करते हैं कि इनको छुड़ो मत। ये एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, चाहे 10 दिन बैठे, चाहे 1 साल बैठे, लेकिन इनकी तरफ देखो मत। तो बात यही है कि अगर डेमोक्रेसी है, अगर लोकतंत्र है, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? महिलाओं की आजादी कहाँ है? दलितों की आजादी कहाँ है? हम किधर हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना हमारे हाथ में। हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे अंदर मेरिट है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम आवाज उठा के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा के माध्यम से पढ़कर पहुंचते हैं, बट अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होता है? हम किधर खड़े हैं आज? वही खड़े हैं, वही चीजें हमारे साथ हो रही है कि जब आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे आते हैं, तो वो कैसा लोकतंत्र की आपकी आवाज दबाई जाती है, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी आवाज को सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए और आपके समाज को एक मैसेज दिया जाए कि देखो, अगर बोलोगे ना तो ऐसा होगा, अगर आवाज उठाओगे ना तो ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक किताबों में, जो आज के टाइम में जिस तरीके की ये सरकार है, जो लोकतंत्र है, वो किताबों में सिर्फ रह गया है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो जीरो है, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी जो आज मैं वहां बैठ के संघर्ष कर रही हूँ इतने दिन से, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। हाँ, ये बात तो जरूर है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ये हमने बचपन में प्रेयर पढ़ी है। तो दूसरों के लिए बोलने से पहले मैं पहले अपने लिए बोलूंगी, क्योंकि मैं करती आई हूँ। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सत्ता में आज बेबस लोग बैठे हैं, जैसे ईवीएम शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, जो वोट के राही नहीं, जो एक मशीन के राही अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठा के उनको बताना कि असली ताकतवर डेमोक्रेसी में, इस देश में राजा नहीं प्रजा है। लोकतंत्र में राजा को बनाने वाले राजा नहीं है, राजा को बनाने वाली प्रजा होती है, और वो प्रजा हम लोग हैं, हमसे बनेगी। और अपनी आबादी से, अपने संख्या बल से हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति को बनाता है, मूवमेंट खड़ा करती है। एक मूवमेंट को खड़ा करेगी, और हमें मूवमेंट को खड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं। वो भूल चुके हैं कि वो बाबा साहेब के दिए हुए वोट की ताकत से उधर जाकर बैठे, वो हमारे है ही नहीं। तो मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ आप सबके साथ मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि हम इस तरीके के मूवमेंट्स में आए। लेकिन जब आपके बच्चे सड़कों पे बैठ के लड़ रहे हो, तो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी सूझबूझ के कि कौन है, उनके पीछे कौन है, क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं, उनका साथ दें। ऐसी बेटियों को, कल्पना जी यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर रितु यहाँ पे, और मैडम गौतम जी हमारे बीच में, रेणुका जी और उनकी पूरी टीम, जब महिलाएं, जिनके लिए बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा काम किया, और उनको एक स्वयं दर्जे का नागरिक आपके साथ एक लेवल पे खड़ा किया, तो प्लीज बिना इफ बट के, बिना थॉट लगाए अपनी महिलाओं का सम्मान करें और उनको सशक्त करें और उनका हौसला बढ़ाए, उनके साथ सड़क पे आके खड़े हों, क्योंकि आपके समाज की ये जीत है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। तो आपके समाज की महिलाएं आज इतना कर चुकी हैं कि आज सीना ठोक के और सर उठाकर मंच में बैठी हैं और प्रोग्राम को लीड भी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि एक धरना, कल्पना जी मैं चाहती हूँ जवाब